हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्प पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11 अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नंबर 4। देखिए, पिछले 3 पार्ट्स में हमने सीखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हर ट्रांजैक्शन का अफेक्ट किस तरीके से शो किया जाता है। फिर पिछले 2 पार्ट्स में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे। आज क्या करने वाले हैं? आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, जब भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे कंसेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे प्रैक्टिस करने से हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज होती है। तो आज भी हम एक अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे साथ साथ इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। निकालिए अपना कॉपी पेन और मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस को, पूरे क्वेश्चंस को प्रॉपर कंसेप्ट वाइज समझने की कोशिश करिए। और एक बात और, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। हमें कमेंट करें कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। क्वेश्चन क्या दिया है? यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन to show the effects of the above transaction on his assets, liabilities and capital and also show his balance sheet। आप इसके अकाउंटिंग इक्वेशन पे इस ट्रांजेक्शन्स के अफेक्ट को बताओगे और साथ ही साथ आप बैलेंस शीट को भी बनाओगे। फर्स्ट पॉइंट है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। पहला पॉइंट क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखो, ये आज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ ये क्यों करवा रहा हूं मैं? ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जब आप मेरे साथ पढ़ते हो तो आप प्रैक्टिस करते हो। तो पहला पॉइंट है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो क्या इफेक्ट आएगा? आपका कैश में जो एसेट्स है वो कैश इंक्रीज हो जाएगा और जब भी ऑनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो दिस अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल अकाउंट पे। तो चलिए आप अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाइए। आपको पता है, आप सबसे पहले यहां पे टॉप पे क्या लिखते हो? अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां पे आपके लिए आ जाएगा सीरियल नंबर। यहां पे दिस साइड रिप्रेजेंट एसेट्स। फिर इसके बाद यहां पर आपके लिए हो गया लाइबिलिटीज और प्लस में आपके लिए आ जाएगा कैपिटल। प्लस में क्या होगा? कैपिटल। क्लियर है? चलिए, हमें पता है सबसे पहले उसने बोला है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो हमारे पास क्या इंक्रीज हो रहा है? आपके पास कैश इंक्रीज हो रहा है फॉर हाउ मच? 50,000 रुपीज। कैश इज इंक्रीज बाय 50,000 और ये अमाउंट साथ ही साथ आपकी कैपिटल को भी इंक्रीज करता है। तो कैपिटल में भी आप 50,000 रुपीज ऐड कर दोगे। कैपिटल में भी कितना ऐड कर दोगे? 50,000 रुपीज। क्लियर है? कंफर्म? कंफर्म है ना? चलिए, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब सेकंड पॉइंट में क्या कहें? परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज। हमने गुड्स परचेज करी है कैश में 20,000। तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और कैश रिड्यूस हो जाएगा। एंड क्रेडिट 30,000 रुपीज और आपने क्रेडिट में परचेज करी है। अब जब क्रेडिट में परचेज करते हो तो क्या होता है? आपका स्टॉक इंक्रीज होता है और साथ ही साथ क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से अब एक साथ पढ़े कि परचेज गुड्स फॉर
कैश 20,000 एंड क्रेडिट रुपी 30,000। तो हमें पता है हमारा कैश रिड्यूस हो रहा है 20,000 से, आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है 30,000 रुपीज से, और साथ ही साथ आपका जो क्रेडिट स्टॉक है वो 50,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आपके लिए क्या होगा, आपका कैश रिड्यूस होगा 20,000 रुपीज से, स्टॉक इंक्रीज होगा 50,000 रुपीज से, और आपकी लाइबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएगा 30,000 रुपीज से। ठीक है ना, क्लियर। अब आप जब न्यू इक्वेशन निकालोगे, क्योंकि आपको पता है आप हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या करते हो, न्यू इक्वेशन निकालते हो। तो आपकी जो न्यू इक्वेशन होगी वो क्या होगी बेटा, देखो क्रेडिटर्स की वैल्यू हो गई 30,000, लाइबिलिटीज की वैल्यू सॉरी कैपिटल की वैल्यू हो गई 50,000 रुपीज, और आपके असेट्स में अब कैश रह गया 30,000, कैश कितना हो गया 30,000 प्लस स्टॉक इज इंक्रीज बाय 50,000 रुपीज। स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया, 50,000 रुपीज से स्टॉक इंक्रीज हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 एंड कॉस्टिंग रुपीज 30,000। हमने 30,000 की कॉस्ट को 40,000 रुपीज में सोल्ड आउट किया है। आप मेरे को खुद बताइए इसका ट्रांजैक्शन का अफेक्ट क्या आएगा, जल्दी मुझे नीचे कमेंट करिए कि इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, बताइए। देखो हमने क्या सीखा था कि जब भी हम गुड्स को कैश में सोल्ड आउट करते हैं तो आपका स्टॉक रिड्यूस होता है विद कॉस्ट प्राइस। स्टॉक कितने से रिड्यूस होता है, कॉस्ट प्राइस से। कैश इज इंक्रीज बाय सेलिंग प्राइस, और इस ट्रांजैक्शन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हम कैपिटल में ऐड ऑन कर देते हैं। तो हमारे लिए थर्ड ट्रांजैक्शन क्या होगा, अगर हम थर्ड ट्रांजैक्शन देखें तो कैश इज इंक्रीज बाय 40,000, जबकि हमारी गुड्स रिड्यूस हो जाएगी 30,000 से, और हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 20,000 रुपीज से, सॉरी 10,000। प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 रुपीज से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आपको फिर दोबारा से क्या निकालना है, न्यू इक्वेशन। हर ट्रांजैक्शन के बाद आप न्यू इक्वेशंस को निकालते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या आएगी बेटा, देखो कैश इज इक्वल टू 70,000, कैश कितना हो गया 70, प्लस स्टॉक जो अब आपका रह गया 20,000, आपकी लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स हो गए 30,000 के, और आपकी कैपिटल हो गई 60,000 रुपीज की। कैपिटल कितने की हो गई, 60,000 रुपीज की। क्लियर, कंफर्म। देखो हर इक्वेशन के बाद आपको चेक करना है कि असेट्स की वैल्यू इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब उसने बोला है रेंट पेड 500 रुपीज और सैलरी पेड 5,000 रुपीज। ये क्या पॉइंट हो गया आपके लिए, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। आपने आपने एक्सपेंसेस को कैश में पे किया है। अब जब भी आप एक्सपेंसेस को कैश में पे करते हो तो आपके कैश रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। तो आपका ट्रांजैक्शन नंबर
जो 4 है, देखो इसमें एक तो आपने रेंट पे किया कितने का, 500 रुपीज का, और साथ ही साथ आपने सैलरी भी पे करी 5500, सॉरी सैलरी कितने की पे करी है, 5000 रुपीज की। ठीक है, और ऐसे ही आप कैपिटल में भी रिड्यूस कर दोगे, कैपिटल में भी आप 500 रेंट के लिए माइनस कर दोगे और 5000 रुपीज आप सैलरी के लिए माइनस कर दोगे। तो अब आपकी जो न्यू इक्वेशन आएगी, देखो अब न्यू इक्वेशन अगर आप निकालोगे तो न्यू इक्वेशन में आप 5500 माइनस करोगे तो कैश इज इक्वल टू 64500। कैश कितना हो जाएगा, 64500। 20,000 रुपीज आपके पास स्टॉक है, ठीक है ना। 30,000 रुपीज आपके पास क्रेडिटर्स है, और साथ ही साथ कैपिटल की वैल्यू, कैपिटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी 54,500। 54,500 क्लियर है, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, अब उसने बोला है आपको रेंट आउटस्टैंडिंग। देखो ध्यान से हर पॉइंट को ध्यान से समझिए। रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज और सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज। क्या पॉइंट होता है इसका, आप बताइए। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, बताइए मुझे बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आपके एक्सपेंसेस ड्यू हो गए, आपके एक्सपेंसेस ड्यू हो गए तो इसका मतलब खर्चा हो गया, तो आपने कैपिटल में से माइनस करना है, बट आपने इसको कैश में पे नहीं किया, तो इट इंक्रीजेस द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। कंपनी की लाइबिलिटीज, बिजनेस की लाइबिलिटीज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 100 रुपीज तो आउटस्टैंडिंग और 1000 रुपीज सैलरीज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो आप ट्रांजेक्शन नंबर 5 में, जब आप ट्रांजेक्शन नंबर 5 कर रहे हो तो इसका अफेक्ट जो आपके एक नई लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी, किस नाम से इंक्रीज होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितनी, देखो आपके लिए एक तो 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट है और 1000 रुपीज आपके लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है। और ये दोनों चीजें आपकी कैपिटल में से माइनस होगी। लॉजिक मैंने आपको बताया कि कैपिटल में से क्यों माइनस होगी। ध्यान से देखो इन सारी चीजों को, वैसे तो मैंने आपको जब फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था तो ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई थी, फिर भी आपको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू हो गए, एक्सपेंसेस ड्यू हो गए तो आपने कैपिटल में से रिड्यूस करे, बट नॉट पेड, पे नहीं करे, तो इट इंक्रीजेस द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की लाइबिलिटीज को इंक्रीज करता है, और बिजनेस की लाइबिलिटीज को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर आप इक्वेशन निकालो, तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी बेटा, न्यू इक्वेशन। देखो कैश में कोई चेंज नहीं, 64,500। आपके स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं, 20,000। ठीक है ना। इधर अगर हम चलते हैं तो इधर आपके क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं होगा, क्रेडिटर्स की वैल्यू 30,000, जबकि आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू हो गई 1,100, और
आपकी कैपिटल की वैल्यू हो गई 53,400। 53,400। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट देखते हैं, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने फर्नीचर को क्रेडिट पे परचेज करा, कितने का क्रेडिटर है, 5,000 रुपीज। आपने क्रेडिटर सॉरी फर्नीचर को क्रेडिट पे परचेज किया, तो सबसे पहले आपका फर्नीचर इंक्रीज होगा 5,000 रुपीज से, क्योंकि बिजनेस में असेट्स आ रहा है। बट आपने इसके लिए कैश पे नहीं किया, आपने इसके लिए कैश पे नहीं किया, तो इट इंक्रीजेस द लाइबिलिटीज। आपकी लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, आप सबसे पहले अपना एसेट्स इंक्रीज करोगे, कितने से, फर्नीचर इंक्रीज करोगे, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर एक नई लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। क्रेडिटर फॉर फर्नीचर में थोड़ी स्पेस कम है, तो मैं इधर लिख देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं आपको, नहीं। चलिए, क्या फर्क आएगा, आपका 5,000 रुपीज फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। 5,000 रुपीज फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है 5,000 रुपीज से। ठीक है, तो अब आपकी जो न्यू इक्वेशन होगी, आपकी नई इक्वेशन पे क्या, देखो हर ट्रांजेक्शन्स के बाद आपको इम्पैक्ट चेक करना है कि आपके ट्रांजेक्शन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब अगर हम न्यू इक्वेशन निकालते हैं, तो हमारी जो न्यू इक्वेशन बनी, 64,500 कैश, 20,000 रुपीज आपके पास स्टॉक, 5,000 रुपीज का आपके पास फर्नीचर, 30,000 रुपीज आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू है, 1,100 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 5,000 रुपीज सप्लायर फॉर फर्नीचर, एंड 53,400 रुपीज आपके पास कैपिटल है। आप हर ट्रांजेक्शन के टाइम पे आप चेक कर सकते हो कि आपका असेट्स का टोटल लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल होता है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, बॉट रेफ्रिजरेटर, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। अब हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन पर्सनल यूज के लिए करते हैं, तो इसका मतलब वो क्या होती है, ड्राइंग्स होती है। आपने कितने का फ्रिज खरीदा, 5,000 रुपीज का, बट इट इज ट्रीटेड एज द ड्राइंग्स। क्यों, क्योंकि पर्सनल यूज है। अब जब भी कोई चीज आप पर्सनल यूज के लिए परचेज करते हो, तो वो ड्राइंग्स होती है। कैश माइनस और कैपिटल माइनस, कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। तो आपका ट्रांजेक्शन क्या होगा, आपका कैश रिड्यूस हो जाएगा, कितने का आपने फ्रिज खरीदा है, 5,000 रुपीज का। ठीक है, तो आपके लिए कैश माइनस हो जाएगा 5,000, और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी 5,000 रुपीज से। तो अब आपकी न्यू इक्वेशन निकलेगी, न्यू इक्वेशन निकालिए। अब कैश रह गया 59,500 प्लस स्टॉक 20 प्लस 5,000 फर्नीचर। अगर हम इस साइड आते हैं अपने, तो 30,000 रुपीज के क्रेडिटर्स, 1,100 रुपीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 5,000 क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, एंड
इधर आपके लिए हो जाएगा 48,400, 48,400। क्लियर है, कंफर्म। नेक्स्ट इक्वेशन। अब देखो इन्होंने क्या बोला आपको, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। आपने कंप्यूटर परचेज किया है कैश में। अगर आप कंप्यूटर को कैश में परचेज कर रहे हो तो कंप्यूटर इज एन असेट्स फॉर द बिजनेस। कंप्यूटर बिजनेस के लिए क्या है, असेट्स। आपका एक असेट्स रिड्यूस हो रहा है, कौन सा, कैश, जबकि दूसरा असेट्स आपका कंप्यूटर इंक्रीज हो रहा है। आपका कंप्यूटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहां पर जब असेट्स है, यहां पे आपका एक नया असेट्स क्रिएट हो जाएगा, कंप्यूटर। आपका एक नया असेट्स क्रिएट हो जाएगा, कंप्यूटर। और आप इस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से करोगे, कैश इज रिड्यूस बाय 20,000, कैश 20,000 रुपीज से रिड्यूस होगा, और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर इंक्रीज होगा 20,000 रुपीज से। तो आपकी जो न्यू इक्वेशन आएगी, न्यू इक्वेशन, कैश अब रह गया 39,500, ठीक है, प्लस 20,000 रुपीज आपके पास स्टॉक, प्लस 5,000 रुपीज फर्नीचर, और 20,000 का कंप्यूटर। ठीक है, अब लाइबिलिटीज साइड देखते हैं। लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या था, 30,000 क्रेडिटर्स, 1,100 रुपीज आपके पास क्या चीज थी ये, 1,100 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सप्लायर फॉर फर्नीचर 5,000, और 48,400 आपकी कैपिटल। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फिर कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये भी आपके लिए क्या कहलाएगी बेटा, ड्रॉइंग्स। क्या कहलाएगी, ड्रॉइंग्स होगी ये भी, ठीक है ना। तो कैश माइनस और कैपिटल माइनस, तो करिए ट्रांजेक्शन नंबर 9। 10,000 रुपीज आपके पास से कैश रिड्यूस, और ये ड्राइंग्स होती है इसलिए कैपिटल में से इसको 10,000 रुपीज को माइनस कर देंगे। तो न्यू इक्वेशन आपके लिए क्या आएगी, न्यू इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 29,500 प्लस 20,000 स्टॉक, प्लस 5,000 सप्लायर फॉर फर्नीचर, 20,000 रुपीज आपके पास कंप्यूटर के हैं। क्लियर है ना ये सब चीजें। इधर आते हैं लाइबिलिटीज की तरफ। लाइबिलिटीज में हमारे पास था 30,000 क्रेडिटर्स, 1,100 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 5,000 creditor for furniture, and 38,400 रुपीज आपके पास कैपिटल का अमाउंट। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हर ट्रांजेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है आपके लिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज रुपीज 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपीज। इस ट्रांजेक्शन्स को ध्यान से समझिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करें तो सबसे पहले इनकम फॉर बिजनेस, इनकम फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। अब इनकम है तो हम कैपिटल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सबसे पहली बात। पर साथ ही साथ इट डिक्रीज द कैपिटल,
कैपिटल को क्या कर देता है, डिक्रीज, क्योंकि जब भी हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो ये हमारी ड्राइंग्स को इंक्रीज करता है, और ड्राइंग्स को इंक्रीज करने की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस, यानी इसका अफेक्ट कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में ही माइनस होगा। अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस के लिए है वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। जबकि हम इसको कैश में ना देकर पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज द कैपिटल, कैपिटल को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में से ही प्लस होगी और कैपिटल में ही माइनस होगी। ठीक है, कैपिटल में ही प्लस होगी और कैपिटल में ही माइनस होगी। तो आपका जो 10th ट्रांजेक्शन है, आपका जो 10th ट्रांजेक्शन है, आप देखो, अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं। तो आपके लिए बिजनेस के लिए इनकम का सोर्स है और साथ ही साथ आपकी कैपिटल को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अभी मैंने कंसेप्ट समझाया। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बट आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर देता है 1000 रुपीज, यानी कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। क्लियर? तो अब आपकी जो न्यू इक्वेशन आएगी, तो अब देखो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या आ रही है, न्यू इक्वेशन 29,500 कैश, 20,000 गुड्स, 5,000 रुपीज आपके पास था, क्या था, फर्नीचर, और 20,000 रुपीज आपके कंप्यूटर की वैल्यू। अगर लाइबिलिटीज की बात आती है तो लाइबिलिटीज में आपके पास 30,000 क्रेडिटर्स, 1,100 आपके पास आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 5,000 फर्नीचर सप्लायर जो है, और आपकी कैपिटल का टोटल हो जाएगा 38,400, 38,400। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनी, ये आपके लिए क्या बनी है, फाइनल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द बिजनेस। क्लियर है, कंफर्म? देखो दोबारा ध्यान से देखते हैं इसको थोड़ा सा। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। देखो प्लीज आप यहाँ से आप सारी चीजें अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अगर हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी हो, हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी है, तो हम बैलेंस शीट के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट सबसे पहले हमने ड्रॉ किया, हमने यहाँ पे लिखा बैलेंस शीट। यहाँ पे आपके लिए क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज, रुपीज, असेट्स और रुपीज। ठीक है, अगर हम असेट्स की वैल्यू को देखते हैं तो हमारे पास कैश आया, दूसरा हमारे पास स्टॉक था, तीसरा फर्नीचर था, और फोर्थ हमारे पास कंप्यूटर था। 4 एसेट्स थे हमारे पास। ठीक है, वैल्यू देख लेते हैं एक बार।
हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है 29,500 कैश, 20,000 हमारे पास स्टॉक, 5,000 रुपीज फर्नीचर और कंप्यूटर, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, 29,500, 20,000 का स्टॉक, 5,000 रुपीज का आपके पास फर्नीचर और 20,000 रुपीज का आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्यूटर। अगर हम इधर बात करते हैं, एक तो हमारे लिए कैपिटल का अमाउंट है, दूसरा क्रेडिटर्स, तीसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फोर्थ सप्लायर फॉर फर्नीचर। ठीक है ना, हमारे पास ये पॉइंट थे। अगर हम कैपिटल का अमाउंट देखें तो कैपिटल का अमाउंट कितना था, 38,500। ठीक है, 38,500 और 38,400। क्रेडिटर 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,100 और सप्लायर फॉर फर्नीचर 5,000 रुपीज। अगर अब हम इनका टोटल करते हैं, अगर हम इसका टोटल करते हैं तो दिस विल बी 74,500 और इधर भी आपके लिए आ जाएगा 74,500। क्लियर है, कंफर्म। ये आपकी बैलेंस शीट थी। अब देखो, एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्वेश्चंस में पढ़ा क्या है। दोबारा ध्यान से समझते हैं। देखो, सबसे पहले पॉइंट था कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो हमने इसका अफेक्ट क्या किया था, हमने कैश को प्लस करा था और साथ ही साथ हमने कैपिटल को प्लस किया था। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट 30,000 रुपीज। तो हमने जो टोटल गुड्स थी, टोटल गुड्स को स्टॉक में प्लस कर लिया था, जितना कैश पे किया था कैश माइनस कर दिया था और क्रेडिटर्स में हमने क्रेडिटर्स को ऐड बैक कर दिया था। ठीक है, क्लियर, कंफर्म, क्लियर है ना बेटा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, हमने गुड्स को सोल्ड आउट किया था। अब इसमें मैंने आपको सिखाया था कि हम कैश को कैश में ऐड कर देते हैं सेलिंग प्राइस, स्टॉक में माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस और जो भी हमारे लिए प्रॉफिट होता है वो हम कैपिटल में ऐड ऑन कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था आपके पास पेड रेंट एंड सैलरी। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने कैश माइनस किया और कैपिटल को माइनस किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट था आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी आपने कैपिटल को रिड्यूस किया और अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटीज को इंक्रीज किया। क्लियर है, कंफर्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हो, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, यानी असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और साथ ही साथ आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं। आपके असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज क्यों, क्योंकि आपने इसको क्रेडिट पे परचेज किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, जो ड्राइंग्स थी कैश माइनस कैपिटल माइनस। परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, आपने अपना कैश रिड्यूस करा और आपने दूसरा असेट्स इंक्रीज करा। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश माइनस कैपिटल माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बहुत क्लियरली दोबारा से एक्सप्लेन किया है, एक बार इस पॉइंट को दोबारा ध्यान से समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम का सोर्स है, क्योंकि बिजनेस चार्ज करता है ऑनर से जो भी उसने ड्राइंग्स करी हैं, और साथ ही साथ हम कभी भी ये पॉइंट कैश में नहीं लेके उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, यानी आपके लिए कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में ही माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस का सोर्स है, तो एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस, बट इंक्रीज द ऑनर्स कैपिटल तो इसलिए प्लस होगा।
क्लियर? तो हमने इस तरह से इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया। फिर हमने अपनी बैलेंस शीट बनाई और बैलेंस शीट हमें पता है कि एसेट्स का टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल होता है। यहाँ ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने आज करा। अब आप अपने बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।